मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 41 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 3206 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 55,304 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1623 अफराद की हालत तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का मैदान सज गया। पोलिंग का वक्त शुरू। DI खान और बन्नू समेत 13 अजला में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। 7 लाख से ज्यादा वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। बन्नू में बकाखेल के पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। इलेक्शन को पुरअमन रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान का एतमाद हासिल करने की कोशिशें तेज। आसिफ अली जरदारी के बाद मौलाना भी काफ लीग के बन गए मेहमान। रिहायशगाह आमद पर चौधरी परवेज इलाही ने इस्तकबाल किया। मौलाना की वन ऑन वन मुलाकात 1 घंटा 10 मिनट जारी रही। सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद की अपोजिशन के फैसले से आगाह किया। हिमायत भी मांग ली। काफ लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। इत्तेहादी भी खुश नहीं। हालात बदतरीन सतह पर पहुंच चुके। इस हुकूमत से किसी अच्छे फैसले की तवक्को नहीं। हुकूमत गिराओ मुहिम में तेजी। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान में मुलाकात तय पा गई। शहबाज शरीफ शुजात हुसैन की तीमारदारी के लिए आज उनकी रिहायशगाह जाएंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमा भी साथ होंगे। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। तहरीक अदम एतमाद पर भी बातचीत मुतवक्के। मौलाना और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राबता भी हुआ। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद में हम कदम होगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अपोजिशन के अपने लोग उनके साथ नहीं रहे। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमातें हैं। अपोजिशन को मैच्योर होने में अभी वक्त लगेगा। इदारों और वजीर आजम के दरमियान मुकम्मल हमआहंगी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है। मुकाबला करना हमारा आईनी हक है। तहरीक इंसाफ तहरीक लाना चाहें तो ले आएं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ का दौरा पंजगूर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों के साथ दिन गुजारा। बुलंद अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। सिपह सालार ने कहा कि बलूचिस्तान में दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के गठजोड़ को भी खत्म करना होगा। आर्मी चीफ ने बदअमनी से निमटने के लिए मौसर इक़दाम की भी हिदायत की। जमीन का टुकड़ा 6 कीमती जाने ले गया। बेनजीराबाद की तहसील काजी अहमद में जरदारी और भंडारी बरादरी में जमीन के तनाज़े पर तसादुम। फायरिंग से SHO हमीद खोखर समेत 6 अफराद जाँ बहक। मुतादिद जख्मी हो गए। मकतूलीन के वरुसा ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। जमीन का टुकड़ा 6 कीमती जाने ले गया। बेनजीराबाद की तहसील काजी अहमद में जरदारी और भंडारी बरादरी में जमीन के तनाज़े पर तसादुम। फायरिंग से SHO हमीद खोखर समेत 6 अफराद जाँ बहक। मुतादिद जख्मी हो गए। मकतूलीन के वरुसा ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, हुकूमत का नया पैकेज आ गया। मुख्तसर वक्फे के बाद आवाम को बिजली के नए झटके। कीमत 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई। सार्फिन पर 30 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने आवाम के 14 तबक रोशन करने के लिए परवाना जारी कर दिया। नेपरा में मेंबर सिंध बिजली महंगी करने के मुखालिफ इख्तलाफी नोट में लिखा कि LNG की अदम दस्तयाबी से 2 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ा। बदइंतजामी का बोझ आवाम पर नहीं डाला जा सकता। आवाम पर बिजलियां गिराने के बाद पेट्रोल बम भी फेंकने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। 14 फरवरी को समरी वजारत खजाना को भी इरसाल की जाएगी।
ऑपोजिशन ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि 4 साल में साबित हुआ कि हुकूमत के पास महंगाई के सिवा कुछ नहीं। तहरीक अदम एतमाद के जरिए आवाम को इस जालिम हुकूमत से निजात दिलाएंगे। आवाम की तरफ से भी इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वक्त आ गया। मरियम नवाज कहती हैं कि यह वाहिद दौर है जब आवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गए। कीमतों में रोजाना इजाफे से बिजली आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी। आवाम से रोटी और दूसरी जरूरियात जिंदगी छीनने के बाद आवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गईं जो नवाज शरीफ ने लौटाई थी। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से पहले पीटीआई ने भी कमर कस ली। पीटीआई सिंध में सिंध हुकूक मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर देगी। 26 फरवरी को घोटकी से शुरू होने वाला मार्च सक्खर, कश्मोर, जैकबाबाद, सांगड़ और हैदराबाद से होता हुआ 6 मार्च को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी मार्च में हमारे साथ होंगे। 2008 से आज तक सिंध में इन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी? कराची में पानी नहीं, कचरा है, इमारतें गैर कानूनी हैं, सिंध में डाकू राज है, कोई चीज ठीक नहीं, सब खराब कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। जेसन रॉय की तूफानी निस्फ सेंचुरी, सरफराज ने विनिंग शॉट खेली, अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। इधर पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, दूसरे में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स पंजा आजमाएंगे। मशरिक़ बईद में पैसिफिक जज़ायर के नज़दीक अमरीकी आबदोज रूसी समंदरी हुदूद में घुस गई। रूस ने समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी को अमरीकी जंगी इक़दामात करार दे दिया। रूसी फौज का कहना है कि अमरीकी आबदोज ने रूसी हुदूद से निकल जाने की दरख्वास्त नज़रअंदाज की, जिसके बाद रूसी फौज ने मुतल्लिका इक़दामात किए तो अमरीकी आबदोज रूसी हुदूद से बाहर चली गई। रूसी वज़ारत दिफा ने अमरीकी फौजी आताशी को तलब कर लिया। हौसी बागियों के हमलों से निपटने के लिए अमरीकी तैयारे F-22 UAE पहुंच गए। अमरीकी फजाइया के मुताबिक जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हौसी बागियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की धमकियों की वजह से भेजे गए हैं। अमरीकी लड़ाका तैयारे बहरी बेड़े पर हर वक्त अलर्ट रहेंगे।